जय बाबा के दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है कि मुझे स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ रहें। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपके लिए मीरा बाबा रूठ जाएं तो उनको कैसे मनाना चाहिए और किस तरीके से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उन्होंने जाने कि बताया कि मीरा बाबा रूठ गए हैं, उन्होंने भेंट भी दी, पूजा भी की और सारे कार्य किए उन्होंने, फिर भी उनकी पूजा मान्य नहीं हुई। फिर भी बाबा रूठे के रूठे हैं, उन्होंने पैसा भी खर्च कर दिया, समय भी खर्च किया और दिन पे दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो कि मीरा बाबा एक सच्चे भक्त हैं, सच्चे देव हैं, जो कि अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते हैं और उनकी शक्ति अपार है। और एक बार वो बिगड़ जाएं तो आपको बस परेशान करके छोड़ देंगे। और कुछ गलतियां हैं जो आप कर देते हैं, उसके माध्यम से बाबा रूठ जाते हैं, तो आपको कुछ चाल गेम दिखाते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। और किसी बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं तो बाबा वो बताते हैं कि भाई कोई जिंद बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बता रहा, नए नए प्रकार के हवाएं बताएंगे। तो 10 बाबा के पास जाओ तो 10 को अलग अलग बताएंगे, जो मीरा बाबा खुल के नहीं आएंगे। जब बाबा का समय नजदीक आता है, जब बाबा को भेंट लेनी होती है, जब बाबा को अपना प्रसाद लेना होता है, उस समय पर वो अपने घर पर ही बिना बाबा की तांत्रिक के खुद बाबा बोलने लगते हैं कि मैं मीरा बाबा हूँ और आपको ये कार्य करना पड़ेगा, जब जाकर के मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करूँगा। दोस्तों इस जानकारी से आप बिल्कुल नौचार हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं है। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको बिल्कुल भी हमारे चैनल से लगाव नहीं है, तो आज से आप हमारे चैनल को देखेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आपसे भी छोटी सी विनती करता हूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जिनमें भूत कई भूते क्या है, इनको कैसे हटाया जाता है, जादू टोना क्या होता है, इसको कैसे सही किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। दोस्तों यह सब कुछ आप अच्छे से अपने घर पर रहकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और हम रात को दोस्तों 9 बजे के बाद लाइव आते हैं, लाइव पर आपको बताते हैं दोस्तों क्या समस्या है, आपको क्या नहीं है। आप अपना इलाज अपने घर पर रह करके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या नज़दीकी बाबा या मजार पर कहीं जाकर के भी करा लेते हैं। आप हमारे चैनल लाभ उठाएं या ना उठाएं, हमारा उद्देश्य है दोस्तों आपकी सेवा करना, आपको जागरूक करना और आपको बताना। तो दोस्तों हम बताते हैं आपके लिए, जो मीरा बाबा रूठ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या परेशानियाँ देती हैं वो आपको मैं ये बता देता हूँ। बाबा रूठ जाते हैं, जैन का बाबा, मीरा बाबा, तो ये अन्य प्रकार के रूप ले लेते हैं और ये बहुत सारे मतलब राक्षसों के रूप में आते हैं, कभी जिन्न के रूप में आना, कभी शैतान के रूप में आना। और कई अलग अलग शैतान बाबा को जाते हैं तो कोई बताता है भूत है, कोई बताता है मसान है, कोई बताता है जिन्न है। तो अलग अलग प्रकार की वो परेशानियाँ बताने लगते हैं, बाबा नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं मीरा बाबा का आशीर्वाद आप पर है और आपसे रूठे हुए हैं मीरा बाबा। तो फिर जब आखिर में होता क्या है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अन्य प्रकार की परेशानियाँ आने लगती हैं, नई नई प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं। घर में जांच कराते हैं तो सारी की सारी जांचें नॉर्मल आती हैं और दवा खाते हैं तो भाई दवा भी कोई काम नहीं करती है। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमारे बस की नहीं है, आप कहीं और दिखा लीजिए, हमारे समझते बाहर है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि मीरा बाबा का आप पर छवि पड़ी हुई है गलत। और मीरा बाबा के लिए आपको कुछ पूजा पाठ विधि पूर्वक आपके लिए कुछ करना होगा, बाबा को मनाना होगा। तो वो कैसे मीरा बाबा की पूजा करते हैं सारा कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, जैसे पहले से बताता आया हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को मिस ना करते हुए आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जब मीरा बाबा रूठ जाते हैं तो वो अन्य प्रकार के राक्षस और शैतान जिन्नों के रूप में भी आने लगते हैं और बहुत सारी हवाएं दिखने लगती हैं, 40, 30, 30, 50 हवाएं, जो कि बाबा के साथ भाई पूरी बारात चलती है। माँ कालका भी चलती हैं, पीपल के देव भी चलते हैं, सैयद भी चलते हैं, बहुत सारे देव चलते हैं मीरा बाबा के साथ में। तो आप समझ जाइए कि बाबा का आप पर कृपा नहीं हो रही है, बाबा आपसे रूठ गए हैं और बाबा आपसे कुछ प्रसाद मांग रहे हैं, जो ग्रह के रूप में आपको भेंट के रूप में देना पड़ेगा। तो क्या रूप में प्रसाद होता है, कैसे होता है, तो आप अपने नज़दीकी अच्छे जो भी मीरा बाबा के भक्त हैं उससे मिलिएगा, वो आपको
अच्छे से पहचान लेंगे, बता देंगे क्या बाबा की भेंट होती है। और वैसे तो मैं भी आपके लिए सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन मैंने इसका पहले भी वीडियो बना दिया है। अब मैं दूसरा मीरा बाबा का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो कि मीरा बाबा का प्रसाद आप किस तरीके से चढ़ाते हैं अपने घर पर, किस तरीके से गला डालते हैं, जो कि मीरा बाबा को मानते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपके लिए दोस्तों मीरा बाबा के दरबार में, जो कि आपके क्षेत्र में लगता है, जैसे गांव खेड़ा अतरौली क्षेत्र हमारा एरिया लगता है, और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जो मुझे नहीं पता है, तो आपको कहीं भी लगता है। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा भोजपत्र कागज लें, वहाँ पर लिखिएगा कि उसमें लिखे मीरा बाबा, जैन का बाबा, सत्तो भागो अन्य, ये 5 नाम आप लिखिएगा। और जो कि नज़दीकी आपके दरबार में है वहाँ जाइए, बाबा कि हम पर गलती हो गई है, हम आपको नमंत्र देने आए हैं। और नमंत्र के साथ में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 5 चिरागी लेके आनी है, 5 लड्डू लेकर के आनी है, 3 सिगरेट लेके आनी है, जो नमंत्र के तौर पर। जैसे कि मान के चलो आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, आप अपने घर के किसी मुखिया को, सदस्य को जाने की नमंत्र दे देंगे रिश्तेदारों को, तो नमंत्र देने जाते हैं तो आप कार्ड लेके जाते हैं, कुछ मीठा भी लेके जाते हैं, और बाइक से जाते हैं, काफ़ी समय लगता है। इसी प्रकार से आप भोजपत्र पर लिखिए बाबा का नाम, उनकी भेंट होती है, लड्डू में बताए और 3 सिगरेट बताएं, और भी आप लेकर खाएँ, बाबा से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े, चिरागी लगाएं, बाबा से कहें बाबा आपके लिए नमंत्र हमारे घर में आए, जो आपने हमारे साथ किया है, हमें सब मंजूर है, जो हमारी गलती हुई, हमें सज़ा मिल गई, लेकिन हम आगे को आपकी दंड और आपका सज़ा हम झेल नहीं पाएंगे, और आपका हम आशीर्वाद बनाए, और आपका जो प्रसाद है हम अपने घर पे आपको प्रसाद देंगे और पूजा पाठ विधि को करवाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा के नमंत्र दें। फिर बाबा के आषाढ़ का जो महीना आता है, बाबा का दरबार जो लगता है, आप जानते हैं महीने का बताया, साल में एक आता है, उस समय पर आप बाबा के दरबार में जाएँ। फिर जोड़ा जो आपकी जो बेटी है या आपके माता पिता जोड़ा के साथ में आप बाबा के दरबार में जाइएगा, उनकी जाप कीजिए। फिर उसके बाद विधि पूर्वक जो भी आपके जो बाबा हैं, जो मीरा बाबा के मिलने वाले, आप उनसे मिलिए, पूजा करेंगे, बाबा की भेंट देंगे, और बाबा खुश हो जाएंगे, आपको बाबा प्रसाद देंगे और आपके आशीर्वाद देंगे। बाबा से होने वाली परेशानियाँ हैं वो साल भर के भीतर उसकी पूरी भरपाई बाबा खुद करेंगे दोस्तों, आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ये पूरी विधि है, लेकिन इस वीडियो का मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ये जल्दबाजी में मीरा बाबा के दरबार में आया हूँ, यहाँ पर आना जाना लग रहा है, और आपको आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका पार्ट 2 वीडियो बना दूँगा। अभी रुकिए, जाना नहीं है, मैं आपके लिए बाहर से चल करके दिखाता हूँ कैसा धाम है, किस तरीके से है। और ये देखिए दोस्तों, मैं मीरा बाबा के दरबार में अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि 3 दरगाह हैं बाबा की, जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार से नए नए हिसाब से पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ पर इस समय मैं शनिवार के दिन शाम को आया हूँ, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है दोस्तों। आप कभी भी आते हैं तो आपको किसी प्रकार सिद्धि करनी है या पूजा करनी है बाबा की, तो आप मंगलवार को आएँ शाम को, या फिर आप शनिवार की शाम को आइएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, बड़े आराम से अंदर बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था, मैंने अभी आपके सामने पूजा की थी, पूरी विधि पूर्वक भेंट दी थी बाबा की, जो गोले के साथ में किस तरह की विधि चाहते हैं पाठ